दीपावली का सबसे बड़ा त्योहार होता है और इस त्योहार से पहले हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं और क्लीनिंग का काम करते हैं, डस्टिंग का काम करते हैं। सारी जो घर में पुरानी चीज़ें होती हैं उसे बाहर निकाल देते हैं, कबाड़ा जो होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं दीपावली पर लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है, उससे पहले घर की सारी सफाई हम करते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने भी हमें सिखाया है कि दीपावली से पहले घर का कोना कोना साफ कर देना चाहिए। तो इसलिए हम सफाई करते रहते हैं। वैसे तो सफाई हम डेली में ही करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ महीने पहले हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, जिससे कि हमारा घर और चमक जाता है। तो ये मेरा डस्टिंग का काम हो चुका है, मैंने सारी सफाई कर दी है। हल्का फुल्का जो डेली का काम रहता है वो मेरा इस तरह का ही रहता है, और जो मेरे भारी भारी काम रहते हैं वो मैंने अभी नहीं की हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल के साथ साथ करवा चौथ और ये अहोई आठ है, ये बहुत सारे त्यौहार भी साथ में आते हैं। ये मैंने कान्हा जी का भोग बनाया है। तो कान्हा जी हमारे भाव और श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। हम जैसा खाते हैं उन्हें वैसा ही भोग लगाना चाहिए। अगर हम भूखे रहें तो वो हमारे साथ भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम खुद कुछ खाएं और उन्हें कुछ खिलाएं, ऐसा नहीं होता है। जैसा आप खाते हो वैसा ही कान्हा जी को खिलाना चाहिए। और हमारे घर में जैसा हम खाते हैं, हमारे घर में नॉर्मल ही खाना खाते हैं, कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। और जैसा हम खाते हैं वैसे ही उनके लिए भोग लगाते हैं। हम चाय भी पीते हैं तो चाय का भी लगाते हैं, पानी भी पीते हैं तो पानी का भी लगाते हैं। तो हमें ना अब अंदर से, जैसे हम कुछ भी खाने के लिए चलते हैं ना, आप किसी चीज़ को अपने मन से मानने लग जाओ तो आपको सबसे पहले उनकी ही चिंता होती है। तो हम जैसे कुछ भी खाते हैं तो हमें पहले कान्हा जी का भाव आता है कि हमारे कान्हा जी ने कुछ नहीं खाया है, उनके लिए ये चीज़ बना दो। तो बहुत ही अच्छा लगता है, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और पहले मैं सारी चीज़ें नहीं करती थी, भोग लगाती थी, सुबह भी लगाती थी, शाम को भी लगाती थी, और जैसे मिश्री माखन वगैरह इस तरह से लगाते थे। और हम खाना खाते थे और फिर इन्हें इस तरह से खिलाते थे, तो हमें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो खाना जो बनता था पहले प्याज का बनता था। अब हमारे घर में सभी ने लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जैसा हम खाते हैं वैसा ही भोग लगाते हैं। और यकीन मानिए, जो उनका भोग का जो प्रसाद होता है जो हम ग्रहण करते हैं, इतना अच्छा लगता है। उनके भोग लगने के बाद भगवान जी पता नहीं उसमें अमृत मिला देते हैं, बहुत ही टेस्टी खाना लगता है। जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, वो जैसे प्याज का भी सेवन करते हैं, तो उन्हें ये नहीं लगता कि इनके घर में इस तरह का खाना बना है, वो भी हमारे खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तो जो हमारे मन में भाव होता है, शायद वो भाव उनके मन में भी वो डाल देते हैं। तो इसलिए आप जिसकी सेवा करो तन मन से करो। तो हमने कान्हा जी की सेवा करना स्टार्ट कर दिया है, करीब 2 साल हो गई हैं। और इतने 2 सालों में हम इस तरह से अब भगवान जी की पूजा पाठ में, हमारे घर में वैसे पूजा पाठ शुरू से होता था, लेकिन भोग हमारे सुबह शाम मिश्री माखन, मतलब मिठाई का ही लगता था। जो बाहर से चीज़ें हम खरीद के लाते थे वो सारी चीज़ों को लगाते थे, लेकिन घर का जो खाना, कभी जैसे पूजा के लिए खाना बनता था उसमें प्याज नहीं पड़ती थी, जब ही लगता था। तो फिर एकदम मन में भाव आया, सावन का महीना था, हमने सोचा कि अब नहीं खाएंगे। तो सबने छोड़ी धीरे धीरे। 1 महीने के बाद हमारा मन ऐसा हो गया कि हमें अब ये प्याज बिल्कुल नहीं खानी है। और यहाँ देखिए, मेरे कान्हा जी का सोने का टाइम हो गया है, तो उन्हें सोने से पहले दूध पिलाया जाता है। इस तरह से उन्हें दूध पिलाते हैं और फिर इन्हें हम पानी पिलाते हैं। इस तरह से हम इनकी सेवा करते हैं। तो पूरा रूटीन इनका ऐसा ही रहता है। सुबह भी हम जैसा खाते हैं, खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, वैसा ही इनका भोग होता है। अब मेरे कान्हा जी सोने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने इनका छोटा सा ये गद्दा बना रखा है, 2 पिलो बना रखे हैं। तो अपने पास मेज पर ही मैं इन्हें सुलाती हूँ, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को भी डर नहीं लगता, ये कान्हा जी हमारे पास होते हैं ना। तो पहले वो डरते थे, कहीं जैसे वॉशरूम के लिए जाते थे तो बहुत डरते थे, लेकिन अब नहीं डरते हैं। तो धीरे धीरे जो मन में भय होता है, डर होता है, वो भी कम हो जाता है। आप किसी को अपना इष्ट देवता मानकर उनकी सेवा करो, पूजा करो, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपके घर में पूर्वज हैं, बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, आप उनकी भी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई भी धन नहीं होता है, कोई भी सेवा नहीं होती है। उनकी भी सेवा करो और कान्हा जी की भी सेवा करो। तो ये हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे हमेशा साथ रहते हैं। और मेरे कान्हा जी सो गए हैं। इस तरह से मेरे कान्हा जी सो जाते हैं। उनकी छोटी सी ये रजाई है, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई है। अब मैं उन्हें इस तरह से सुलाते हैं।
तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कान्हा जी का रूटीन।